हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हम आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हमको समझाइए, हमको समझ में नहीं आते हैं। तो आपके लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, साथ में आईआईटी और नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से आते हैं उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। यानी कि आपके बोर्ड की तैयारी के साथ में नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जितनी भी फिजिक्स आती है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। एनडीए में फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनका भी सॉल्यूशन यहीं पर हो जाएगा। यानी कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का। साथ में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और ट्रिक से क्वेश्चन कराए जाएंगे सॉल्व। तो वीडियो आपके लिए बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सीरीज में मैं केवल फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें आपके पिछले 10 सालों में आए हुए बोर्ड के न्यूमेरिकल्स, साथ में इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, साथ में जो सैंपल पेपर हम देंगे उनमें जो हम देंगे, यानी कि पिछले 10 सालों में जितने पेपर्स में न्यूमेरिकल्स आए उनके आधार पर अब 2024 में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो कितने इंपोर्टेंट बनते हैं, उनका सॉल्यूशन, साथ में जितने भी आईआईटी नीट एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका सॉल्यूशन, यानी सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन स्पेशल एनडीए में आया था, ये प्रश्न एयरफोर्स में आया था और ये प्रश्न आपका बोर्ड का है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और स्पेशली ये बोर्ड की क्लास रहेगी, तो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जीरो लेवल से कराए जाएंगे। और जब हमने न्यूमेरिकल्स के लिए डाला था तो आपकी कमेंट थी कि सर पहले पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए सूत्र जरूर बता दिया करो। तो पहले मैंने यहां पर ये सारे फिजिक्स न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 12th क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें महत्वपूर्ण सूत्र पहले चैप्टर के लिए पूरे 20-25 सूत्र हैं, लगभग 18 सूत्र हैं, इनको मैं कराऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सूत्रों को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यार से हम इनको सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिए। पहला सूत्र आपका बहुत ही प्यारा सूत्र है। क्या है? यदि आपसे कहे, चीजों को सीख लेना, देखिए स्क्रीनशॉट लेने से नहीं, मैं आपको हर सूत्र को समझाऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि आपसे सवाल में पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया तो ज्यादा तेज बोलने से खांसी उखड़ जाती है, खांसी बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना चीज को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा। जहां पर भी सवाल में मैं लिखूंगा कि दिया है n, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका सूत्र होता है आवेश। ये क्या है? Q क्या है? आवेश। क्या है? आवेश है। और नीचे ये E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इतना। ठीक है, तो जितना हम कहें कि किसी चालक पर 100 कूलम आवेश है, तो आप बताइएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आप 100 कूलम आवेश में 1.6 गुणा 10 की पावर 19 से भाग कर देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आई। यहीं से हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था आज कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है Q, ये आवेश और आवेश का मात्रक कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन, ये भी 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये एक विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि। इसकी कोई भी विमा नहीं होती है, ना तो इसकी कोई विमा होती है, ना ही कोई इसका मात्रक। क्या? ना तो ये मात्राहीन राशि है और विमाहीन भी राशि है। इसीलिए आपका जो उत्तर था, सबने कूलम, न्यूटन प्रति कूलम पर टिक लगा रखा। 80% स्टूडेंट्स ने न्यूटन प्रति कूलम पर टिक लगा रखा, जो कि गलत है। तो आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो पेपर में, बोर्ड परीक्षा में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, उनको गलत कर दोगे। इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, यदि आपसे पूछे किसी चालक पर आवेश की मात्रा, तो उसमें कितने तो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो n × E, इतने कूलम इसका मात्रक हो गया। वैद्युत बल, यदि दो आवेश, मान लीजिए एक आवेश यहां पर है Q1 ऐसे रखा हुआ है, एक आवेश यहां पर Q1, दूसरा आवेश यहां पर Q2, दूसरा यहां पर रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी r है।
तब इनके बीच में वैद्युत बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पर ये वाली जो चीज है ये क्या है, आपको ये तो पता चला एक आवेश यहां पर है दूसरा आवेश यहां पर है, थ्योरी हमने पढ़ाई थी तब आपने देख ली होगी, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बता दूं, दोनों आवेशों की गुणा कर देंगे, नीचे दूरी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या चीज बला है, ये एक नियतांक होता है, इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है, 9 × 10⁻9, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, F/Q। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q, बल बट्टे ये बल क्या है, ये वैद्युत बल, यही चीज, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यदि दो आवेश इस तरीके से, एक आवेश यहाँ पर Q1 और दूसरा आवेश यहाँ पर Q2, ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे हुए हैं। याद रखिएगा 2L, इनके बीच की दूरी है 2L। तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से प्रदर्शित करेंगे Q × 2L। इसका मात्रक क्या होता है, cm, सेंटीमीटर मत समझना, कूलाम मीटर, मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है। चलिएगा अगला सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो E बराबर 1/4πε0, इसका तो मान आपको पता ही है, 9 × 10⁻9, 2P/RQ। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यदि सवाल में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो इस सूत्र से हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे पहले, फिर इसमें रखेंगे, ठीक है। RQ न्यूटन प्रति कूलम। जितनी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएंगी सभी का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम ही रहेगा। चलिए जैसे कि ये अक्षीय स्थिति थी, यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है, तो ये आपका निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है। कहाँ है ये, इसमें और इसमें बस 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2 नहीं आया है, बाकी सेम है। आगे, बिंदु आवेश के कारण, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर, यानी यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, इससे दूरी पर यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछेगा तो क्या सूत्र रहेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पर आवेश दे रखा होगा कि 5 कूलम 6 कूलम, और इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये दूरी दे रखी होगी, मात्रक वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। चलिएगा बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण भी बोल सकता है, बल आघूर्ण बोल सकता है या बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण, आपको घबराना नहीं है, सीधे सीधे आघूर्ण की बात कर रहा है, यानी टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है, फॉर्मूला PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा। इसको आप वेक्टर रूप में लिखोगे तो P क्रॉस E। याद रखिएगा, यहां पर देखिए एक ये आता है, यहां पर आगे आएगा तो वहां पर क्या है, PE sin थीटा, sin थीटा यहां पर रहेगा, वहां पर P क्रॉस E आएगा। लेकिन यदि cos थीटा होता तो फिर डॉट प्रोडक्ट आता है, याद रखिएगा। द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आपसे पूछेगा PE। P समझ रहे हो, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। cos θ1 माइनस θ2 कहेगा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की 30 अंश कोण बनाते हुए रखा है, उसको 60 अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो θ1 30 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, इस तरीके से निकाल देंगे, ये फॉर्मूला है। आगे आते हैं घनकोण। घनकोण का ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, आगे W मत समझना, ओमेगा। ये क्या है आपका ओमेगा, ओमेगा बोलेंगे इसको, याद समझ लीजिए, ये इस तरीके का रहता है, ठीक है। चलिएगा, और W क्या रहता है, W ये रहता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो A/R², ये भी एक मात्रकहीन है, इनके मात्रक सभी के चल रहे, इसका मात्रक क्या, हाँ देखिए ये मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपको पता है, P का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर, और इसका मात्रक E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, टॉ बराबर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। ऐसे ही इसका निकालोगे तो इसका PE sin थीटा, ठीक है। आप समझते रहिएगा हर चीज का मात्रक, इसका मात्रक क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। इसका मात्रक, जितने भी कार्य हैं या ऊर्जा है सभी का मात्रक होता है जूल, ठीक है। घनकोण एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं रहेगा, या थीटा आपको दे रखा है तो घनकोण इस तरीके से निकलेगा, DA cos θ/R², ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का आपसे पूछने लगे तो इसको फाई,
फाई या फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर आया था पीई साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाता, तो यहाँ पर आपका डॉट प्रोडक्ट लगेगा वेक्टर रूप की हम बात करें तो। गॉस की प्रमेय से भी हम वैद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है वो 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। इसका मात्रक आप कमेंट करिएगा क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, ये पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर या क्यू अपॉन ए। एक यहीं पर 15वां रेखीय पृष्ठ घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व यानी लैम्डा सिग्मा, ये लैम्डा है। लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। क्या होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। अब आगे 2-4 फॉर्मूले और रह गए, इनको लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 फॉर्मूले आपके हो गए। अब 5 फॉर्मूले और कर लीजिएगा। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई का गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग आपने किए थे, उनके डेरिवेशन भी आपने किए थे कि अनंत लंबाई का तार है और एक समान रूप से आवेशित है तो उससे आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो इतना होगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो आपको पता ही है कांस्टेंट। 2 लैम्डा, लैम्डा क्या है, ये आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व या बोल सकते हो रेखीय आवेश का घनत्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समतल आवेशित प्लेट, यहां पर क्या था, आवेशित तार था, यहां पर समतल आवेशित प्लेट है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा। ये क्या है, पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये इसका फॉर्मूला 13 नंबर पर था, इसका फॉर्मूला शायद 14 नंबर पर था, लैम्डा बराबर, ठीक है। आवेशित चालक के भीतर, सॉरी आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी और बाहर तो इतनी है। आवेशित चालक के भीतर, भीतर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के अंदर, अंदर यानी कि भीतर कितनी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ठीक है। परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो के। एप्सिलॉन जीरो की मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है। इसका मात्रक आपको कमेंट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के क्या है, के यहां पर उस पदार्थ का परावैद्युतांक है, पदार्थ का जिस भी पदार्थ की हमको क्या निकालनी है, परावैद्युत माध्यम, जो भी माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक है। ओके, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये जो चीज है आपकी, ये आपका मात्रक, कभी भूल जाओ तो यहां से F बराबर कूलम का नियम तो आपको याद रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कभी कभी दो चीज आपसे पूछता है, दो चीज क्या पूछता है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इसका मात्रक पूछता है, एक इसका मात्रक पूछता है। यहीं से आपका बेमिया सूत्र पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका इसका मात्रक पूछे, आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन रहता है, इसका मात्रक कूलम और इसका मात्रक कूलम। नीचे क्या है, मीटर है और मीटर का आर दूरी है, दूरी मीटर, मीटर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, तो ये हो जाएगा आपका कूलम का स्क्वायर। तो ये कूलम का स्क्वायर बट्टे मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इसमें ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, तो ये तो बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। ऐसे बना लेना क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। और इसका ही जस्ट उल्टा कर देंगे, कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बन गया। तो क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? यहीं से आप विमा निकाल सकते हो। विमा कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि ये किस चीज की विमा निकालनी है, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इस टोटल की विमा निकालनी है। तो इसका क्या है, न्यूटन, न्यूटन यानी कि mL/t-2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, कूलम यानी कि आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, AT का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ये इसकी विमा बन जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पीछे करना, इसको सॉल्व करना, आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अब सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उनको करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आपको समझ में नहीं आते, तो आज के बाद में ऐसा नहीं होगा, न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। बहुत ही शानदार और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार ये एनडीए में आया है, कई बार ये नीट जैसे एग्जाम में आया है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा लगता है और है भी सिंपल, लेकिन जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही गलत कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आज एक कम्युनिटी में डाला था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का मात्रक 80% स्टूडेंट्स ने गलत करा है, 80% ने, समझ रहे हो, 80%। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 80 क्या, मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, 3 ऑप्शन दिए थे, तो 95% स्टूडेंट्स ने उसको गलत किया था। क्यों? क्योंकि देखिएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन पर तो ये टिक लगाया 80%, सही वाले उत्तर पर उन्होंने लगाया 5% और बाकी का बचा हुआ 15% इस पर लगाया है। तो कुल मिलाकर सही वाले तो 5% हुए ना, तो गलत वाले तो 95% हो गए ना, हो गए 15 ये और 80 ये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 95% स्टूडेंट एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, बताओ। तो ये बहुत ज्यादा बेकार की बात है, इन चीजों को ध्यान में रखना। मैं ये नहीं कहता आप पर आता नहीं है, आता सब कुछ है, लेकिन हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। तो ऐसा ही ये सवाल है, कई बार आईआईटी जैसे एग्जाम में, एनडीए जैसे एग्जाम में आया है। क्या है क्वेश्चन? एक चालक पर 1600 कूलाम धन आवेश है, इस पर अर्थात इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता है। मतलब ये बताना है कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या इस पर अधिकता है। देखो देखो, चुटकियों में बिना सवाल को सॉल्व करे आप उत्तर बता दोगे इसका। कैसे? देखिएगा, हम एक चीज तो जानते हैं कैसे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा बहुत जल्दी से। जैसे सोडियम है, सोडियम का क्रमांक कितना होता है? 11 है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11। अब जानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर क्या हो जाता है? Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव आता है। तो ये पॉजिटिव क्या बताता है कि इसके बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश से निकल गया। जब निकल जाता है तभी इस पर पॉजिटिव आता है। तो अब ये पॉजिटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कितनी है? 10। क्योंकि सामान्य अवस्था में इस पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे, लेकिन अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव ये बता रहा है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? अभी भी 11 है। तो पॉजिटिव चीज आपको क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उससे निकल गई, इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गए? कम हो गए सामान्य अवस्था से। सामान्य अवस्था में इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 11, जब इस पर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसने किसी को दान कर दिया। क्या कर दिया? दान कर दिया। ठीक है, चलिएगा, तो हमको ये चीज समझ में आती है कि पॉजिटिव क्या बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। ठीक इससे उल्टा होता है क्लोरीन, जैसे कि क्लोरीन का क्रमांक 17 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 और प्रोटॉन की संख्या भी 17। ठीक है, लेकिन हमने देखा होगा Cl नेगेटिव लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तब इस पर नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव ये बताता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो मतलब क्या है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। बात समझे? तो मतलब क्या है कि हमें नेगेटिव ये बताता है कि इस पर अधिक हो गए इलेक्ट्रॉन, सामान्य अवस्था से क्या हो गए? अधिक। क्योंकि सामान्य अवस्था में इसमें 17 थे, तो नेगेटिव पर मतलब 18 हो गए। पॉजिटिव क्या बताता है? कमी, तो कमी बताता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव मतलब धनावेश। तो आपको क्या पता चल गई? यहां से एक टेबल बनाइएगा। क्या टेबल बनानी है? धनावेश। धनावेश क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी बताता है। ठीक है, और ऋण आवेश, ऋण आवेश क्या बताता है? ऋण आवेश आपका बताता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताता है कि हम पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यहां से हमको ये चीज पता चल रही है, यदि किसी चालक पर क्या है? किसी चालक पर या किसी पदार्थ पर या किसी परमाणु पर, कोई दिक्कत नहीं, परमाणु भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी चालक पर, परमाणु पर या किसी पदार्थ पर धन आवेश है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें
इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और यदि किसी चालक पर ऋण आवेश लाइक दिस, तो ये क्या बता रहा है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो अब हमको ये चीज हमको दिमाग में मेमोराइज हो गई, याद हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, यहां पर क्या कह रहा है, किसी चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है। धन आवेश का मतलब इस तरीके का आवेश है। तो सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, धन आवेश। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमको एक चीज तो यहां से वैसे देखने मात्र से ही पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो जो भी हमें टिक मार्क दे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उस पर टिक मार देंगे, बहुत जल्दी काम खत्म। सवाल देखते ही धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यदि ऋण आवेश होता तो आप क्या बताते, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती। अब कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो यहां से आपको समझ में आ रही है ना चीजें, बस यही चीज आपको। यदि मैं कह रहा हूं किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसका मतलब क्या है कि वो कैसा होगा, चालक धन आवेशित होगा। यदि कह रहा हूं मैं किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसका मतलब क्या है, किसी चालक पर आवेश ऋण आवेश होगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमको पता चल जाती है प्रकृति तुरंत ही। ठीक है, चलिए, तो यही चीज मेरे को समझाना था। अब आपका ये बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको क्या दिया है, सवाल में दे क्या रखा है। सवाल को सिस्टमिक तरीके से करना होता है। सवाल में क्या दे रखा है कि 1600 कूलाम धन आवेश। ठीक है, धन आवेश को मारो गोली, क्या दे रखा है, 1600 कूलाम आवेश दे रखा है। क्या दे रखा है, आवेश 1600 कूलाम। सी का मतलब कूलाम। पूछा क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, एन आपसे पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सीधे सीधे सूत्र हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास में सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर क्या होता है, Q/E होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये सूत्र में भी लिखवाया था। Q का मान यहाँ पर दे रखा है, कितना है, 1600 दे रखा है। E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना होता है, बात खत्म। ठीक है, इतना होता है। अब हमको क्या करना है, देखिएगा ये पॉइंट लग रहा है, पॉइंट के बाद कितना है, एक अंक है। पॉइंट के बाद क्या है, एक अंक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पर एक जीरो हम बढ़ा देंगे। तो अब ये लाइक दिस किस तरीके का दिखाई देगा, 16,000 इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे 16 गुणा 10 की पावर -19 दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, 16 एकन 16 एक बार कट जाएगा, 3 जीरो जो का त्यों रहेंगी, 3 जीरो। तो ये आपका दिखाई देगा अब 1000 बट्टे 10 की पावर -19 ऊपर जाएंगी तो 1000 गुणा 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगी। नीचे से घात, बायोलॉजी वाले समझना, नीचे से घात जब ऊपर जाती हैं तो घातें चेंज हो जाती हैं। यदि यहाँ पर ये माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो गई, यदि ये नीचे प्लस की होती तो ऊपर जाके माइनस की हो जाती, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, 1000 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जितनी जीरो होंगी उतना 10 की पावर घात लगा देंगे प्लस की। 1 2 3 जीरो है तो 3 घात आ जाएंगे प्लस की। ये 10 की पावर 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 19 और 3 22। इतने इलेक्ट्रॉन निकला है, बात खत्म। इस पर कोई भी मात्रक नहीं लगाते, क्योंकि ये मात्रकहीन है। संख्या कभी मात्रकों में होती है, भाई कितने स्टूडेंट थे, 5, बात खत्म। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। अब आपसे पूछा है कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, तो ये बता रहा है क्योंकि इसकी प्रकृति कैसा है, ये है आपका धनावेश। और धनावेश से हमको क्या पता चलता है, इसकी क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, बात खत्म। इतने इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यदि किसी चालक पर 1600 कूलाम क्या है, धन आवेश है, तो इसका मतलब उस चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 की पावर 22। समझो 10 की पावर 22 का मतलब 10 के आगे 22 जीरो लगा दो। ठीक है ना, एक के आगे 22 जीरो लगेंगे तो कितना लंबा बैठेगा। ठीक है, चलिए बात खत्म। ये सवाल हो चुका है। अब थोड़ा तेज करेंगे, मैं बेस बनाना चाह रहा था इसलिए थोड़ा। चलिए, सवाल कभी कभी बहुत ही शानदार पूछ लिया जाता है यहीं से कि यदि किसी चालक पर एक कूलाम आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरीके से भी कह देता है कि एक कूलाम
एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बताओ, सिंपल सा सवाल कर दिया ना, लेकिन कैसे हो जाएगा देखिएगा, इसी तर्ज पर होगा। क्या दे रखा है आपको, एक कूलम आवेश, आवेश Q बराबर आपको दे रखा है एक कूलम। कोई दिक्कत नहीं, एक कूलम दे रखा है, नो प्रॉब्लम। आपसे क्या पूछा है, n आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। सूत्र क्या होता है, सूत्र n बराबर Q अपॉन E होता है। ठीक है, Q का मान कितना दे रखा है, एक दे रखा है, नो प्रॉब्लम। E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हमें, आप देखिए इस पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक घटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 बट्टे नीचे हो जाएगा 16 गुणा 10 की पावर -19। -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर प्लस का 19, नीचे आपका 16 है, नीचे आपका 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बट्टे 16, तो ये 5 बट्टे 8 गुणा 10 की पावर 19 कितना आ जाएगा। अब 5 में हम 8 का भाग कर लेंगे, ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, 8 से 48 बचेंगे 2, पॉइंट लगाई हुआ इसलिए 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16 बचेंगे 4, 8 का 4 का मतलब एक 0 लगी हुई है, अपने आप लगा लेंगे, 8 पंजे 40, बात खत्म। इतना तो भाग करना आता होगा, बायोलॉजी वाले हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भाग करेंगे 0.625 गुणा 10 की पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकलेगी, इतनी। ठीक है, फिजिक्स ये कहती है, याद रखिएगा हमेशा, फिजिक्स ये कहती है पॉइंट से पहले कोई संख्या हो, 0 ना हो बस। तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर की साइड में लेकर जाएंगे, तो 6.25 गुणा 10 की पावर, याद रखिएगा पॉइंट जब इधर जाएगा तो 10 की घातें कैसी बढ़ती हैं, माइनस में आती हैं, यानी कि माइनस की घातें बढ़ती हैं, और पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घातें। क्योंकि मैं एक पॉइंट आगे ले गया हूं, यानी कि मैं यहां से इसको, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को एक अंक आगे खिसकाया है इधर की साइड में, इधर खिसकाया तो माइनस की घात आ जाएगी, यानी 10 की पावर -1 गुणा 10 की पावर 19 जो करता हूं ये वाला। अब क्या हो जाएगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 19 में से 1 गया 18 है, तो इतना ये चीज तो रट जानी चाहिए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, इतने क्या होता है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिएगा, जब किसी चालक पर एक कूलम धनावेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इतने इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी होगी। यदि ये ऋण आवेश होता तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होती, इस पर अधिकता होती। बात खत्म, समझ में आई बात नहीं है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। और देखिए, इस चीज को याद कर लोगे तो आपको एक चीज और है, यहीं से आपको एक चीज पता चलेगी, इस चीज को याद कर लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक चालक पर, शॉर्ट ट्रिक यहां से देखिए, एक चालक पर एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने आगे। अभी हमने कितने पे निकाला था, यहां पर कितना दे रखा था पहले वाले सवाल में, 1600 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक में इतने हैं तो यहाँ पे 1600 की गुणा कर दो, बात खत्म। 1600 गुणा कैसे होगी, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, 16 को अलग रखो, 2 जीरो से क्या होगी, 2 घातें इसमें बढ़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, 6.25 गुणा 10, 16 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की 0 हासिल 4, 16 के 96, 96 और 4 100, 100 आ जाएगा। इस तरीके 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 100.00 गुणा 10 की पावर ये कितना हो जाएगा, 20 है। और इसका मतलब क्या आ जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर 20, और इसका 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 20, 10 की पावर 22, इतना ही तो आया था। ऐसे कर लो, इससे भी हमको पता चल रहा है कि एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1600 कूलम में कितने होंगे, 16 गुणा कर दो 1600 की। ठीक है, ऐसे के लिए कितने में, यदि मैं कह रहा हूं
5 कूलम आवेश में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसमें 5 की गुणा कर दो, 5 की गुणा कर देंगे सीधे सीधे, 55 25 का 5 5 दूनी 10 की 0, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई तो आप तेजी से कर दोगे तो आपको इतना सॉल्व तामझाम नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, बात खत्म। और धनावेश से आपको पता चल जाएगा कमी इलेक्ट्रॉन की, और ऋण आवेश से पता चलेगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बात खत्म, खल्लास। ठीक है, चलेगा, बहुत जल्दी से इसको कर। अगली बार क्या है, थोड़ा सा चेंज करिए भाषा, कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। ध्यान समझ रहे, अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस चालक पर आवेश और उसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या दिया है, अब की बार इलेक्ट्रॉन की अधिकता दे रखी है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n दे रखा है, n बराबर 1500 दे रखा है, और क्या है, अधिकता, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। अब आपको अधिकता से ही पता चल रही है, अधिक कब होते हैं इलेक्ट्रॉन, जब उस पर ऋण आवेश आता है तो अधिकता होती है। तो यहां से आपको प्रकृति तो आपको डायरेक्टली पता चल गई कैसा है, ऋण आवेश। आपको सवाल पढ़ने से हमको पता चल गई उसकी प्रकृति क्या है, ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि जब ऋण आवेश होता है तभी उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, और धनावेश का तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाना होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर आएंगे तभी तो अधिकता होगी, बात खत्म। ठीक है, अब आपसे Q आपसे पूछा है, Q का सूत्र क्या होता है, Ne, n का मान कितना है, 1500 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, इस 2 जीरो का मतलब क्या है, 15 गुणा 10 की पावर 2, 2 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, वो भी प्लस के। ठीक है, बाकी जो करते हो 1.6 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 16 15 ही कर दो, 15 छिक्के 90 की 0 हासिल 9, 15 एक अंक 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा, गुणा 10 की पावर 19 माइनस के प्लस के 2, तो माइनस के कितने बचेंगे, 17, माइनस के कितने बचेंगे, 17। अब हमारा इतना आ रहा उत्तर 24 गुणा 24.0 गुणा 10 की पावर -17। हम इसको क्या कर देंगे, एक अंक आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 गुणा 10 की पावर, एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घात प्लस की आएगी, प्लस की आ गई, गुणा 10 की पावर -17, 2.4 गुणा 10 की पावर 17 में से 1 चला जाएगा तो -16, इतने क्या है, ये आवेश, इतने कूलाम क्या होगा, ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश क्यों हो रहा है, मतलब इतने कूलाम क्या है, ऋण आवेश है, इतने कूलाम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों, आपके 16 पंजे 80 मल्टीप्लाई करते 16 पंजे 80 की 0 हासिल 8, 16 कन 16 16 8 कितना हो गया, 8 के 24, सीधी सीधी बात है 24। ठीक है, इतना एक अंक बाद पॉइंट लग जाए, इतना, बाकी सारा कुछ सेम है, बस ये हमको पता चलेगी प्रकृति। ठीक है, इसी तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से आसान हो जाएंगे। बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगली वीडियो आज ही मिलेगी आपको, ठीक है, शाम को। जय।